हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is made to change that state by the force applied upon it। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, इसको हम और भी क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, इसको हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लॉ ऑफ इनर्शिया। और टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या हैं बेटा? फर्स्ट टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मीन्स अब देखिए, ये एग्ज़ाम्पल है, कोई आपके पास बॉल है, हम ये सपोज कर लेते हैं दिस बॉल इज़ एट रेस्ट पोजीशन। जब कोई बच्चा आता है, इसको किक करता है, मतलब इसको अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर लगाता है, तो क्या होता है? ये अपनी रेस्ट पोजीशन से मोशन में आ जाती है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। ठीक है, फिर ये मोशन में ही रहेगी और ये तब तक नहीं रुकती है बेटा जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। अच्छा, आप देखते हैं कि कई बार ये थोड़ी दूर के बाद ये बॉल चलते चलते अपने आप ही ऑटोमेटिकली रुक जाती है ना? जैसे अगर आप घास पे होती है, घास में आप खेल रहे हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली रुक जाती है, कोई रोकने के लिए नहीं होता है। तो वो वहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है जिस वजह से ये रुक जाती है बेटा? वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी एक फोर्स है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ठीक, इसी तरह आपके पास आप जैसे कार चला रहे हैं, सपोज यू आर स्टैंडिंग इन अ बस और यू आर ड्राइविंग अ कार which is not which is not moving, and when driver suddenly starts the bus you get thrown backward. Again I am repeating, suppose you are standing in a bus which is not moving, and when driver suddenly starts the bus you get thrown backward with a jerk। मतलब कि आप मान लीजिए खड़े हैं या बैठे हैं एक बस में। ठीक है, आपको बस दिख रही है, आप यहाँ बैठे हैं इस तरह से। ठीक, ये बस में बैठे हैं रेस्ट पोजीशन में, सडनली बस स्टार्ट हो जाती है। ठीक, और बस स्टार्ट होती है एकदम अचानक से, तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक, यू गेट थ्रोन बैकवर्ड। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से आप पीछे की ओर बैठ जाते हैं। यू टेंड टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। आप रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहते हैं इवन व्हेन द बस हैज स्टार्टेड मूविंग। जब बस स्टार्ट भी हो जाती है तब भी आप रेस्ट में रहना चाहते हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज बस सडनली स्टार्ट्स, सो दैट्स वाई योर बॉडी हैज़ टू मूव। That's why your body get thrown backward with a jerk। ठीक, एक और एग्जाम्पल है आपका घर डेली में आप देख सकते हैं, आपके घर में कारपेट होता है, पायदान होता है, आपकी मम्मी उसको साफ़ करती है, तो उसको ऐसे लटका देती है और उसके ऊपर डंडे से मारती हैं, तो आप क्या देखते हैं? जो डस्ट पार्टिकल हैं वो नीचे की ओर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो उसमें डस्ट पार्टिकल हैं कारपेट में, वो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहते हैं। ठीक, लेकिन जैसे आपने उसको डंडे से मारा या स्टिक से मारा आपने उसे, तो वो क्या हो जाते हैं? मोशन में आ जाते हैं, एंड ड्यू टू ग्रेविटी दे आर फॉलन डाउन। ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो इसी तरह फिर है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन।
Second type of inertia is inertia of motion. What is the inertia of motion? The inability of an object to change by itself its state of uniform motion. ठीक, मतलब कि अपनी यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने की एबिलिटी. जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एक बच्चा जो है साइकिल चला रहा है और थोड़ा सा बेंड है एक साइड में. दिस इज़ नॉट इनर्शिया ऑफ मोशन का. यही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि देखिए, जब बस अचानक से चल रही है और अचानक से स्टॉप हो जाती है, बस स्टॉप सडनली, देन यू फॉल फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं. ऐसा बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से. क्यों? क्योंकि बस मोशन में है तो आपकी बॉडी भी क्या है, मोशन में ही चल रही है. और अचानक से ड्राइवर ब्रेक्स लगाता है तो क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में है, जैसे बस मोशन में है, तो इस वजह से आपकी बॉडी भी मोशन में रहना चाहती है. लेकिन क्योंकि ड्राइवर ब्रेक्स लगा देता है तो आपकी बॉडी अचानक से रेस्ट में आ जाती है. ठीक, तो इस वजह से आप आगे की ओर झुकते हैं. ठीक, और सेकेंड एग्जाम्पल, while sitting in a bus और you are साइकिलिंग करते हैं स्ट्रेट लाइन में, और अगर कोई शार्प टर्न आ जाता है तो आप अगर लेफ़्ट की तरफ बस मूव कर रही है तो आप लेफ़्ट की तरफ झुक जाते हैं, और अगर राइट की तरफ मूव कर रही है बस तो आप राइट की तरफ झुक जाते हैं. ठीक है, जैसे ये बच्चा साइकिल चला रहा है और अचानक से ये टर्न आ गया तो ये अपने आप को भी टर्न कर ले रहा है, सो दैट ही विल बैलेंस हिमसेल्फ, वो अपने आप को बैलेंस कर सके. इस वजह से वो अपने आप को इस तरह से झुका ले रहा है. ठीक, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. सेकेंडली बेटा आपका थर्ड है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब कि ऑब्जेक्ट अपने आप ही अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. जैसे एग्जांपल है, ये आपने एक स्टोन पकड़ा है, ठीक है, और आप इसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं. ठीक, और अचानक से ये स्ट्रिंग जो है, ये जो धागा है वो टूट जाता है. मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर आपकी ये जो बॉल का धागा है वो टूट जाता है, तो क्या होता है, ये बॉल क्या इसी डायरेक्शन में टेंजेंटली यहाँ पर से दूर चली जाएगी. ठीक है, स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल. आप लोगों ने अगर स्पोर्ट्स देखते हैं वहाँ पर एथलीट में देखते हैं कि शॉट पुट होता है या कुछ इस तरह से डिस्क होती है. जो एथलीट होता है वो क्या करता है, ऐसे गोल गोल घूमकर फिर छोड़ देता है, तो वो टेंजेंटली इस डायरेक्शन में चला जाता है. या इन अ मडी रोड द मूविंग व्हील्स ऑफ एनी व्हीकल्स थ्रो अवे द मड पार्टिकल्स स्टिकिंग टू द व्हील्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ ए सर्कुलर मोशन. So these are the examples of inertia of motion, law of inertia या Newton's first law of motion. Tomorrow we will do Newton's second law of motion. Thank you.